संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कहा साहिब ने, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म हो तो भी संत का संत। छोटी जाति बड़ी जाति मालिक के दरबार में नहीं होती। ये काल का देश है। जातियां धर्म नाना प्रकार के फूट डालो, राज करो, ये काल ने बना रखे। ये चाल है काल की, उन्हें बना गया फंसा रखा है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, बने जो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। गया अवसर ना तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तू पाएगा। यही एक साथ जाएगा। बने
बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे, धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे। जब आके यम जकड़ गर्दन, जब आके यम जकड़ गर्दन, पकड़ कर धर दबाएगा। यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर ना तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। कुटुंब परिवार सुतदारा सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सुतदारा सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठरी खुद, तेरे पापों की गठरी खुद, तू ही सिर पर उठाएगा। यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर ना तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुमको। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुझको। भला अब जाए के अपना, भला अब जाए के अपना, उसे क्या मुख दिखाएगा। यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर ना तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। तुझे ले जाकर घर से जंगल में, तेरा ही खुद बखुद बेटा। ले जाकर घर से जंगल में, तेरा ही खुद बखुद बेटा। सुला के लकड़ियों के ढेर में, सुला के लकड़ियों के ढेर में, तुझको जलाएगा। यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर ना तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा।
कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई, नहीं तो अपनी ठकुराई। वृथा सारी गंवाएगा, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज़ हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। हे मनुष्य, अगर तू कुछ कर सकता है, कुछ बनता तेरे से, तो भजन कर ले। क्यों? यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। बीता हुआ समय वापिस नहीं आता। जो बीत गया, जो बीत गया, गई गई को जाने दे, रही रही को रख ले। जो आयु शेष है, जो श्वास शेष है। हम हर रोज सुबह उठते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम तक थक जाते हैं, सो जाते हैं, फिर वही काम, भाग दौड़ में जीवन बीता जा रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम के बीच में जीवन गया। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। साहिब कहते हैं तो दीवाना बन के लोगों को दिखा रहा है, घूम रहा है बाजारों में, नई नई चीजें खरीद के लेके आता है, मौज मस्ती कर रहा है। कब तक है? दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तो पाएगा। जब मौत आएगी, करोड़ों अरबों रुपए देना चाहे तो भी मौत नहीं चूकती, वो तो आएगी। धरी रह जाएगी तेरी, धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे। अकड़, अहंकार, मैं तो जी जवान हूं जी, मैं तो ऊंची जाति में हूं, ऊंचा महल है मेरे पास, तो कोठियां गाड़ियां नौकर चाकर मेरे पास, तो ये अकड़ सारी धरी रह जाएगी। जब आके यम जकड़ गर्दन, जी किसने देखा? देखा है, संतों ने देखा, उनकी मान लो। जगत में जब बीमार हो जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई देता है, विश्वास करके दवाई खा लेते हो। कहते हो कि डॉक्टर को, जी जहर हुआ तो मर जाऊंगा, तो जी ना, वहां विश्वास कर रहा है, डॉक्टर अनजान है। ये संत जो जानकार हैं, इन पर भी विश्वास कर ले भाई। दुख बहुत होता है। जो प्रभु भक्ति नहीं करता, कितना दुख होता है। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई है, संत चरणदास जी महाराज की शिष्या हुई है सहजो बाई। वो फरमाती हैं, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। जो प्रभु भक्ति नहीं करती आत्माएं, उनको इतना दर्द होगा 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दें। जोड़ के जो दर्द होता है, इतना दर्द होता है, जबान बंद बता नहीं सकती, आंखें बंद देख नहीं सकती, कान बंद सुन नहीं सकती, पीटा कोटी में शुरू हो जाती है, आत्मा को निकालते जबरदस्ती, इतना दर्द होता है। कुटुंब परिवार सुत दारा,
सहायक होगा ना कोई। बीमार है, घर का आदमी है, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, भाई है, बहन है, बिल्कुल बीमार है, चारपाई पे बुरा हाल हो रखा है, डॉक्टर के अलावा और दवाई के अलावा हम क्या कर सकते हैं? जो उसको दर्द हो रहा है उसमें हिस्सेदारी नहीं कर पा रहे हम। मुख से बोलेंगे क्या करें? बोलो। जिस डॉक्टर कहते हो ले चलें, जो कहते हो खिला दें, जो भी कहते हो, बेबस लाचार है परिवार। तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा। आत्मा अपने कर्मों का फल उठाए सिर पे भार भागी जा रही है। गर्भ में था जी, किसने देखा गर्भ में? सुनो ध्यान से, पहले हम देख रहे शरीर को। आत्मा शरीर की तरह बड़ी नहीं होती, छोटी नहीं होती। अगर परिवर्तन हो जाए आत्मा में तो नाशवान हो जाए। परिवर्तनशील तो माया है, ये शरीर है, ये काया है। आत्मा तो सदा एक रस रहती है। जैसी गर्भ में थी, जैसी शरीर में है, जैसी शरीर छोड़ने के बाद खड़ी है बाहर, वो एक जैसी है। न बढ़ोतरी होती न घटोतरी होती, वो तो एक समान है। मिला था परमात्मा आत्मा को गर्भ में, पुकारा था इसने कि मुझे नरक कुंड से बाहर निकाल दो, मालिक भक्ति करूंगी। आ गई। जब पृथ्वी पर आई, पैरों को नीचे सिर ऊपर चली, भूले हुओं के देश में आ गई। सारा परिवार भूला हुआ था। कोई नहीं कहे जी प्रभु भक्ति भी होती है जी, कर लो। कुछ नहीं, बेटा पढ़ाई लिखाई कर, ऊंचा बन, ऊंची पोस्ट, धन कमा और हमारा नाम बड़ा कर। जी नाम बड़ा कैसे होगा? इस गांव में, इस शहर में ज्यादा धन कमा ले, कोठी बड़ी बना ले, नौकर चाकर आ जाएंगे, ऊंचा स्थान पाले। क्या ये जीवन है? पिताजी फिर आप तो मेरे से पहले आए थे, फिर आप कमा लेते। नहीं कह सकता वो। देखा देखी इसी भेड़ चाल में दुनिया फंसी पड़ी है। भला अब जाए कि अपना उसे क्या मुख दिखाएगा? जब जाएगा प्रभु भक्ति करी जी नहीं, फिर क्या मुख दिखाएगा? क्या जवाब देगा वहां पे जाके? ले जाकर घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा। हम अपने माता पिता को ले जाते हैं शमशान घाट में, हाथों से लकड़ियां डालते, दाह संस्कार करके आते। कौन जलाएगा अपने आदमी को? क्यों? हमारा नहीं रहा वो, अब हमारी तो आत्मा थी, वो जा चुकी। शरीर हमारा नहीं था। हमने क्या किया? मिट्टी मिलवा दिया। कहीं कबीर समझाई तो कहना मान ले भाई। साहिब कहते हैं मेरा कहना मान लो लोगों, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, और नहीं माना तो नहीं तो अपनी ठकुराई व्यर्था सारी गंवाएगा। ये सारी ठकुराई मिट्टी मिल जाएगी, किस काम आएगी? कौन जाएगा हमारे साथ? पर भक्ति करने को तन मिला भाई, हकीकत में तो वही है। घीसा दास जी महाराज संत मत में आए थे। घीसा पंथी, दादू पंथी सब संत मत में हैं। सत्यलोक की राही हैं सारे के सारे। घीसा दास जी महाराज के जो शिष्य हुए हैं वो जीता दास जी महाराज हुए हैं। जीता दास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है भजन के माध्यम से, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया तेरा। चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। रखवाले पड़ क्यों सोया,
रखवाले पड़ क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। चिड़ी तिरसना मोह गोलिया, ये चुन चुन खावे जवार। चिड़ी तृष्णा मोह गोलिया, ये चुन चुन खावे ज्वार। चिड़ी तृष्णा मोह गोलिया, ये चुन चुन खावे ज्वार। किस गफलत में सोया रखवाले, किस गफलत में सोया रखवाले, उठ कर गोले मार। रखवाले पड़ क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। रखवाले पड़ क्यों सोया। रखवाले पड़ क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। चारों ओर से उड़ उड़ जानवर बैठे क्यारी माही। चारों ओर से उड़ उड़ जानवर बैठे क्यारी माही। चारों कोने घेरे खेत के, चारों कोने घेर खेत के, ये निर्मल सरटी खाही। रखवाले पड़ क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। रखवाले पड़ क्यों सोया। रखवाले पड़ क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। सतगुरु शब्द गोफिया लेकर गोला ज्ञान टिकाए। सतगुरु शब्द गोफिया लेकर गोला ज्ञान टिकाए। जिक्र फिकर का छोड़ फटकना, जिक्र फिकर का छोड़ फटकना, सब जानवर भग जाए। रखवाले पड़ क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। रखवाले पड़ क्यों सोया। रखवाले पड़ क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। घिसा संत कहे सुन जीता, जो तेरा खेत उजड़ जा भोंदू, तू हो जाएगा कंगाल। जो तेरा खेत उजड़ जाए भोंदू हो जाएगा कंगाल। घिसा संत कहे सुन जीता, घिसा संत कहे सुन जीता, फिर के अड़ा लेगा ढाल। रखवाले पड़ क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। रखवाले पड़ क्यों सोया। रखवाले पड़ क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। जीतादास जी महाराज की श्री वाणी आई, उनकी दया से मेरे सरकृत संवाद कर लेते हैं। कौन रखवाला, किसका खेत है? जिसके पास जमीन खेत नहीं है तो फिर ये तो केवल खेत वालों की बात हुई, ऐसा नहीं है।
ये शरीर हमारा खेत है। फसल क्या है? श्वासों की। 5 चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार कह लो और चोर कह लो, ये है महारथी, पांचों के पांचों। ये हमारे श्वासों को खा रहे हैं। धन बहुत ज्यादा है। एक घर में एक तिजोरी है, एक चोर घुस गया, सारा माल निकाल के चला जाएगा, आगे धन है ही नहीं। इसमें 24 घंटे धन लगातार 21,600 श्वास तो 24 घंटे में खा जाते हैं ये लोग। फिर पूरी उम्र कितना धन? काल पुरुष ने 5 बैठाए, धन ज्यादा था। चिड़ी तृष्णा मोह गोलियां चुन चुन खावे जीवार, किस गफलत में सोया रखवाले, उठकर गोले मार। आत्मा को कह रहे हैं, आत्मा जग जा, तेरे श्वास तुझे मिले भक्ति करने के लिए, संसार में जा रहे हैं। ये संसार खा रहा तेरे श्वासों को। जहां तूने लगाने थे वहां तू लगा नहीं पाया, जहां बंधन था तूने वहां लगा लिए। चारों ओर से उड़ उड़ जानवर बैठे क्यारी माही, चारों कोने घेरे खेत के, निर्मल सरटी खाई। कौन से चारों कोने कौन से है खेत के? 2 आंख 2 कान, ये 4 हैं। जितना देखते हैं अंदर जमा करते हैं, जो सुनते हैं अंदर जमा करते हैं। बाकी कोई गेट हो तो बता दो। देख के भी बोलेगा, सुन के भी बोलेगा, मुखड़ा तो बोलेगा। एक्सप्रेस मशीन है या तो एक्सप्रेस रेलवे गाड़ी है। 4 गली, चारों 2 आंख और 2 कान, इन्हीं में शक्ति बैठी है भीतर। तेरा प्रभु से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बांध पड़ी। साहिब कहते तेरी चारों गली बंद पड़ी भाई, परमात्मा से कैसे मिलन करेगा? यही गेट हमारे, बाहर भी खुलते हैं अंदर भी खुलते हैं, इन्हीं में राज छुपा हुआ है। सतगुरु शब्द लेकर गोफिया गोला ज्ञान टिकाए। शब्द भेद, पूरे गुरु का भेदी गुरु का नाम क्या है? शब्द भेदी गुरु है वो। शब्द कहते हैं परमात्मा को, सूरत कहते हैं आत्मा को। इनका जो भेद जानता है वह पूरा भेदी गुरु है। जो संसार की जानता है, कथा कीर्तन जानता है, वह भेदी नहीं है, वह कथावाचक है। ऊंचा ज्ञान है संत मत का। आखिरी में सुन लो ध्यान से। सुरती और नृत्ति हमारे शरीर में 2 काम कर रही है। एक श्वासों को चला रही है, हमें जिंदा रख रही है, ये क्रिया है नृत्ति की। सुरती क्या है? ध्यान। 24 घंटे हमारा ध्यान बाहर रहता है। ध्यान को पकड़ लिया मन ने, अति सूक्ष्म मन पकड़ता ध्यान को। बाजारों में, खेतों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों पे ले उड़ता है। जिंदा कौन रख रहा शरीर को? नृत्ति। सुरती नृत्ति कहीं मिलेंगी एक बिंदु पे तो प्रगटीकरण होगा, इससे पहले कोई प्रगटीकरण नहीं है। ध्यान ही सार वस्तु हमारा। लिखा है सड़कों पे, गाड़ी को सावधानी से चलाएं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब दुर्घटना घट जाती है ड्राइवरों को हम कहते हैं तेरा ध्यान कहाँ था भाई? अरे भाई तेरा ध्यान कहाँ था? जी ध्यान उधर चला गया और गाड़ी इधर गई। फिर ध्यान ही तो सार वस्तु है। हमारा ध्यान परिवार में लग गया, खेत में, फैक्ट्री में, दुकान में, संसार में लग गया। फिर ध्यान ने वो पकड़ लिया सारा संसार, अब छूट नहीं रहा इससे। पकड़ तो लिया, अब छूट नहीं पा रहा संसार।
न छोड़ना संसार न पकड़ना है। क्या करना है? जितनी जरूरत होती है ना भोजन की, टिफिन में तो 20 रोटी है, 2 रोटी उठाई, थोड़ी सब्जी ली, हमने खा ली, बाकी बची दे ली। जितनी जरूरत है ना उतना काम जगत का कर लो, बाकी रहने दो। बाकी अपने लिए करो। क्या अपने लिए? भक्ति करो। हम 24 घंटे नहीं खाते, 2 बार खाते हैं या 3 बार खाते हैं, बाकी समय तो बच गया है। खाना पीना जीने नो नहीं, जीना खाने पीने नो। लख लानत हो कमीने नो जेड़ा खांदा पींदा मर जांदा। गुरु नानक जी महाराज ने फैसला दे दिया है, जो केवल खाने के लिए ही जिंदा है गलत है वो। जीने के लिए खाना पीना पड़ेगा, ये तो सही है। कोई कहता जी बस नहीं भाई, ये शरीर को चलाने के लिए खाना पड़ेगा, लेकिन खाने पीने के लिए जिए जाएं। लख लानत हो कमीने नो जेड़ा खांदा पींदा मर जांदा। ताना मारा है। पशु भी एक लट्ठी मार देना हमें होशियार हो जाता है, गलती करी है, सोच लो। और ये पशु 2 पैरों वाला मनुष्य कितनी सत्संग सुन लो, कितनी वाणी सुन लो, नहीं चेतता। पता कहाँ आता है? सारे यही कहते हैं जी, कोई नई बात तो है नहीं जी। कर दिया कल्याण, इतना ऊंचा ज्ञान आया, ऊंचा इतना भेद आया, सारे बराबर कर दिए। कथावाचक बराबर हो गए, नीचे वाले भी बराबर कर दिए, ऊपर वाले भी बराबर कर दिए। अज्ञानता में विवेक नहीं है। बताओ, सफेद तो बुरा भी है, सफेद तो नमक भी है, क्या बराबर है दोनों? उसे मुंह मीठा होता है, उससे खारा होता है। एक मुट्ठी भर के खा के दिखा दो नमक की, जिब्बा फट जाएगी सारी की सारी। और 2-3 मुट्ठी खा जाएगा ये बूरे की, मीठा 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 होता जाएगा। फिर एक जैसा कैसे हो गया? ये तो अलग अलग है। अरे सत्संग एक जैसे नहीं हुआ करते कभी भी भाई। अध्यापक भी लिखा है, अध्यापक प्राइमरी का भी है अध्यापक, 10वीं का भी है, बीए का भी है, एमए का भी है और पीएचडी का भी अध्यापक है। लेवल अलग अलग हैं। ऐसे ही ज्ञान के गुरुओं के लेवल भी अलग अलग होते हैं। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज गए पढ़ावरा जारी रखेंगे। तुम सब यह मालिक की दया हुई भाई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।